जय मसीह की। क्या आज आपको भी किसी ने हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश किया है? जाहिर सी बात है किसी ने तो जरूर किया होगा, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड मुझे विश की कि मैं बहुत दिनों के बाद तुमसे बात कर रही हूँ या बात करना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज कर लेती हूँ क्योंकि आज एक फ्रेंडशिप डे का इस समय सीजन चल रहा है और इस वीक को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो प्रियो, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि सिर्फ एक फ्रेंडशिप डे के दिन ही, बाकी दिन नहीं। मैं बहुत सोच में पड़ गई कि वाकई बस एक फ्रेंडशिप डे में मैं अपने दोस्त को या अपने मित्र को याद करूं, बाकी दिन कहाँ थे? ये क्यों नहीं मुझे याद किया? आपके मन में भी हो सकता है ऐसा सवाल आया होगा। अगर आपको किसी ने बोला होगा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास तुमसे बात करने के लिए, लेकिन सोचा कि आज कर लेता हूँ क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। प्रियो, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपका वही दोस्त है जो आपके दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो सकता है या हुआ होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है जो आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है और पूरा लाइफ टाइम अवेलेबल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज आपको बता रही हूँ। दुनिया में सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, लेकिन जो हमारा जो मित्रता है वो किसके साथ होना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी मित्रता की बात नहीं कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 12 से 15 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एक ऐसा मित्र है जो तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दिया। कौन है वो मित्र? वो मित्र हमारा यीशु मसीह है और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रियो, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत परेशानी में थी। ऐसा था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। मैंने अपने 8 महीने को बेड पे गुजारा। ये बहुत ही दर्दनाक होता है, तकलीफदायक होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं आपके सम्मुख हूं, इन बातों को कह रही हूं। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि दुनिया में कितना भी कोई आपसे प्यार करे, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। अनकंडीशनल लव, क्योंकि उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। हमारे जिंदगी में स्वार्थ बड़ा रहता है अपने दोस्तों से। हम अपने दोस्तों को कब याद करते हैं प्रियो? मैं बताऊं, तब याद करते जब हमारी जरूरतें होती हैं, जब हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, तब हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वाकई तुम मेरे दोस्त हो। और उस समय अगर आपको सुनने के लिए ये मिले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो उस समय महसूस होता है कि मैंने किया क्या। जिस दोस्त के लिए आप खड़े होते हो वो दोस्त आपको समय पे धोखा दे, तो समझ में आता है कि मैं इतने साल उसके पीछे कर क्या रहा था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मित्र बनाए, ऐसा मित्र बनाए जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करे। ऐसा नहीं कि आपके अंदर कमी है ना। हम में से आज बहुत सारे लोगों के अंदर कमी है, योग्यता की कमी होती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी योग्यता को देख के हमें आशीष नहीं देता, है ना। हमारी योग्यता में कमी है, ऐसा नहीं कि प्रभु हमें कम देगा। परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ चढ़ के हमें देखता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके एक अच्छे मित्र बने। अब आप सोचोगे ये मित्र का क्या एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फ्रेंड जिसके साथ हम अपने लाइफ के पर्सनल हाइड पार्ट को शेयर करते हैं ना, वैसे बात को जो शायद हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं ना। हम 50 बार सोचेंगे अपने मम्मी पापा को बताने से कि वाकई बताए या नहीं बताए, लेकिन हम अपने दोस्तों को बताते हैं। और क्या गारंटी है कि वो दोस्त आपको धोखा ना दे या आपका सीक्रेट ना खोले? तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ प्रियो, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा मित्र भी है। वो ऐसा मित्र है जिसने हम मनुष्य जाति के लिए, अपने हमारे प्रेम के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया और उसने कहा कि तुम प्रेम रखो आपस में। प्रियो, वो तो अब हमसे ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो। और मित्र का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? सीक्रेट खोल देना, सीक्रेट को हाइड नहीं करना। तो आज हम अपने खुदा बाप के पास अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, खुशी को, गम को, तकलीफ को, परेशानी को, सारी बातों को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा मित्र है, वो हमसे प्यार करता है और उसका प्रेम अद्भुत है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, केवल आप एक बार अपना हाथ बढ़ाएं और भरोसा करें कि मेरा मित्र और कोई नहीं, दुनिया का नहीं, मेरा मित्र तो स्वर्ग का है ना। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह, जो हमें दोबारा लेने आने वाला है। इस बात को याद रखिए।